नमस्कार साथियों, आपका ऑनलाइन केएन कंसेप्ट यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम साथियों हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण के बारे में आपको वैसे तो आप पढ़ते ही होंगे, शायद हिंदी ऐसी कोई है नहीं जो हमारी मातृभाषा है तो पढ़ते ही हैं, लेकिन आज हम हिंदी के एक छोटी सी सब्जेक्ट को व्याकरण के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा संज्ञा। वैसे आप संज्ञा के बारे में सब जानते ही हैं कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा बहुत चीज होती है। यहाँ संज्ञा उसको कहते हैं जैसे किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष का बोध कराए। जैसे व्यक्ति विशेष का संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा हम देखें तो संज्ञा को व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष आदि के बारे में बोध कराए। आदि के बारे में हमें बोध कराए, उसको संज्ञा कहते हैं। वैसे संज्ञा तीन भागों में मानी जाती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। संज्ञा को हम तीन भागों में बांटते हैं: व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। जिसमें व्यक्तिवाचक सबसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कितने भागों में होती है? तीन भागों में। पहली है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी होती है, उसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरी होती है जिसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को दो भागों में बांटा जाता है: एक तो है समूहवाचक और दूसरी होती है द्रव्यवाचक। जैसे समूहवाचक किसी समूह का बोध कराते हैं, और द्रव्यवाचक जिसमें कोई लिक्विड जैसे कि दूध है या घी है, सोना है, उनका बोध कराती है। और समूहवाचक में जैसे एक समूह का, जैसे सेना, मंडल है आदि का बोध कराते हैं। वैसे संज्ञा हम तो बोला कि तीन भाग की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक व भाववाचक। और व्यक्तिवाचक संज्ञा को दो भागों में बांटा जाता है: समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूह में जिसकी समूह का बोध कराते हैं उसको समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। और द्रव्यवाचक जैसे सोना है, चांदी है, ये है वो। तो हम आज साथियों सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा वैसे ये है कि किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष आदि का बोध कराए। व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहचान के लिए सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इसको पहचाने कैसे। तो पहचानने के लिए इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखने की बात होती है कि किसी एक व्यक्ति का, मतलब व्यक्ति विशेष की बात करेगी, व्यक्ति में कि व्यक्ति का बोध कराकर। जैसे कि व्यक्ति है वो, मतलब दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा जो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम है, सीता है। तीसरा होता है जैसे कोई हिमालय पर्वत, हिमालय है। और अनेकों नाम, जैसे कोई महासागर में तो हिंद महासागर है, हिंद महासागर है आदि। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको कहते हैं, मतलब व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष आदि का बोध कराए उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसकी पहचान के लिए हमें किसी एक, मतलब दुनिया में एक ही चीज होगी, वो उसका जैसे नाम अलग हो सकते हैं। राम, राम कक्षा में भी दो राम होते हैं। जैसे एन राम है, उसके पिताजी का नाम एन है पीछे, तो एन लगाते हैं। आपने सुना होगा, अब क्लास में जैसे कोई अटेंडेंस लेते हैं तो हमारे, आपने स्कूल में भी सुना होगा कि दो नाम होते हैं। जैसे रमेश, तो रमेश दो होते हैं तो उसको एक को रमेश कहते हैं और दूसरों को उसके पिताजी का नाम, जैसे कुछ रामचंद्र है तो रमेश आर लिख जाता है। ये ऐसी उसकी पहचान होती है, लेकिन वो नाम सिर्फ एक ही होता है। तो ये होता है साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। जातिवाचक संज्ञा उसको कहते हैं जिसमें किसी एक जाति का, पूरी समूह का, मतलब जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक मतलब पूरे समूह का बोध कराएगी, पूरे समूह का बोध कराएगी या पूरे मंडल का बोध कराएगी। जैसे जैसे आप उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझे। जैसे सेना,
सेना। तो सेना तीन भाग की है, जैसे थल सेना है, सॉरी एक मिनट, थल सेना, वायु सेना है, थल सेना है और नौ सेना। अगर आपको मिल जाए कि वायु सेना, तो ये तो एक पर्टिकुलर नाम हो गया कि हाँ वायु सेना है, तो वो तो होगी व्यक्तिवाचक। अगर सेना पूछ लिए तो ये सेना जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होगा। और जैसे और लिख दे, जैसे पर्वत है, तो पर्वत अनेकों पर्वत होता है, जैसे हिमालय है, हिमालय है, काराकोरम है, काराकोरम है, ये आदि पर्वत। तो वैसे आपको अब समझ में गया होगा कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक वो होती है जिसमें किसी एक ही व्यक्ति का नाम लिया जाता है, दुनिया में पूरा वो एक ही होता है। और जातिवाचक में वो होता है जिसमें दोनों का पूरे समूह का बोध होता है। जैसे सेना है तो सेना, थल सेना, वायु सेना और नौसेना। इस प्रकार हम अब तीसरा भाग पढ़ेंगे, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उनको कहते हैं जिसके भाव का बोध हो, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक। इसमें इसकी परिभाषा देखें तो हम किसी व्यक्ति विशेष, किसी भाव का बोध हो, भाव का बोध कराए, भाव का बोध, भाव का बोध हो, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जैसे इसका उदाहरण देखें तो हम बुढ़ापा, बुढ़ापा है, मिठाई है, मिठाई है, जैसे खट्टापन है, खट्टा है, आदि अनेकों नाम होते हैं जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में आपके सामने प्रस्तुत होते ही हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा होती है जिसमें किसी भाव का बोध होता है। अब हम संज्ञा के तीनों रूप पढ़ चुके हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो आपको अब एक ही अगर पेज में समझना हो कि भाई ऐसे सर समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। उसके माध्यम से आप हमेशा कोई भी संज्ञा की पहचान कर सकते हो और आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। पहली बात है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको सिर्फ ये ध्यान रखता है किसी एक ही समूह का बोध हो, मतलब एक अकेला का, एक का बोध हो करेगा, एक का बोध। और जातिवाचक में एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक, यहाँ समूह में इसका बोध होगा। और भाववाचक में किसी भाव का बोध होगा, किसी भाव का बोध कराएगा, भाव का बोध होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। अब हम ये समझ गए कि संज्ञा है ये तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक तो आते हैं, ठीक है। आजकल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो इसमें ये क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा से आप जातिवाचक कैसे बना सकते हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा से आप भाववाचक संज्ञा कैसे बना सकते हो, और विशेषण से आप भाववाचक कैसे बनाते हैं, अवयव से कैसे बनाते हो और क्रिया से कैसे बनाते हो। तो ये 5 प्रकार से ये अपने भाववाचक संज्ञा बनती है। पानी पी लेते हैं, थोड़ा बहुत गला सूख गया है। तो सबसे पहले हम ये 5 प्रकार की होती है। कितने? 5 प्रकार की। पहले जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक बनाएंगे, पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, दूसरा सर्वनाम से बनाएंगे, तीसरा विशेषण से बनाएंगे, और चौथा क्रिया से बनाएंगे, और लास्ट ये जो अवयव से बनाएंगे। ठीक है, ये 5 प्रकार से हम जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा बनेंगे, भाववाचक बना लेंगे। ठीक है, तब जातिवाचक से कैसे बनेंगे? जैसे मनुष्य है तो उसमें भाववाचक संज्ञा मनुष्यता, मनुष्य त प्रत्यय लगाकर, मनुष्यता ता प्रत्यय लगाकर उससे बनेगा मनुष्यता। ठीक है, पशु से
उसके पीछे ता प्रत्यय लगा के पशुता बनेंगे तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। ठीक है। अब सर्वनाम से कैसे बनाएंगे? सर्वनाम से जैसे अपना, अपना उसमें पन प्रत्यय या अन प्रत्यय, अन प्रत्यय लगा करके अपनापन, अपनापन बनाएंगे। ठीक है। तो ये ऐसे आप सर्वनाम से भी बना सकते हो। विशेषण से कैसे? जैसे बूढ़ा, बूढ़ा से आपा लगाकर बूढ़ापा, ये हो गया बूढ़ापा। और मिठाई से मीठा प्लस आस, मिठास, आस प्रत्यय लगाकर मिठास। ठीक है। अब क्रिया से कैसे बनाएंगे? क्रिया से जैसे पढ़ना प्लस आगू प्रत्यय लगा के पढ़ाकू, पढ़ाकू। ठीक है। ये आपने देख लिया कि जातिवाचक संज्ञा से जैसे ता प्रत्यय लगा, जैसे मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा, उससे मनुष्यता, ये क्या हो गया? भाववाचक। पशु एक जातिवाचक संज्ञा, उसका ता प्रत्यय लगाकर पशुता। ठीक है। इसी प्रकार सर्वनाम से बनाएंगे तो जैसे अपना, अपना है, निज है, ये इसमें त्व प्रत्यय लगाकर, जैसे निज, निजत्व, निज है प्लस त्व प्रत्यय लगाकर निजत्व, ये बन गया सर्वनाम से। और विशेषण से जैसे बुढ़ापा है तो उसमें आपा प्रत्यय लगाकर बुढ़ापा, मिठाई, मिठाई, मीठा प्लस आस, ये हो गया विशेषण से। और क्रिया से जैसे आपने लूट प्लस एरा, लुटेरा है, लूट प्लस एरा लुटेरा है, बूढ़ा प्लस आपा बुढ़ापा है, पढ़धन आगू बढ़ागू है। और अवयव से तो ये बनता ही है। जैसे आपको प्रत्यय बनाता है तो जैसे निकटता है, दूरी, इसमें कोई खास नहीं होता है। जैसे निकट है तो उसमें निकट प्लस ता प्रत्यय लगा करके निकटता हो जाता है। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। आजकल सबसे ज्यादा ये जातिवाचक है और सर्वनाम है और क्रिया से, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, यहाँ से तो बहुत कम ही आ रहे हैं। अवयव से बहुत कम क्वेश्चन नहीं बनते हैं। हो सकता है एग्जामिनर अब की बार ये बना दे, इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है। ये अपनी संज्ञा आज पूरी होती है। इसी के साथ आप संज्ञा के बारे में आप सब जान चुके होंगे कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में वो होती है जिसमें व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और भाव का वो करवाती है। और जातिवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें एक समूह का पूरा बोध कराते हैं। और भाववाचक संज्ञा भाव का विरोध। इसमें जैसे आपने देखा होगा कि संज्ञा कैसे बनाते हैं, जैसे भाववाचक संज्ञा जातिवाचक से कैसे बनाते हैं, सर्वनाम से कैसे बनाते हैं, विशेषण से कैसे बनाते हैं, क्रिया से कैसे बनाते हैं और अवयव से कैसे। बस बहुत ही शानदार आपको समझ में आया गया होगा। अब अगला टॉपिक अपना अगली क्लास में भी सर्वनाम का होगा।